नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश चुनाव में अब कन्या पूजन को लेकर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश में कन्या पूजन को लेकर विवाद शुरू हुआ है। दरअसल भोपाल में दो लड़कियों को कन्या भोजन और कन्या पूजन के बहाने अपहरण कर लिया गया था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि एक ओर दो बच्चियां लापता हो गई, दूसरी ओर मुख्यमंत्री कन्या पूजन कर रहे हैं। इतनी नौटंकी वाला मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा और इतनी नौटंकी वाला आदमी भी मैंने पहले कभी नहीं देखा। नवमी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर कन्या पूजन किया। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यह सब उनकी नाटक नौटंकी है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों की पूजा सनातन का संस्कार है। दिग्विजय सिंह उसे नाटक नौटंकी कह रहे हैं। सनातन और शिवराज का विरोध करते करते दिग्विजय सिंह इतने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं कि उन्हें बेटियों के सम्मान से भी तकलीफ होने लगी है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरा देश बेटियों का भंडारा करा रहा है, पूरा देश बेटियों की पूजन कर रहा है। क्या यह नौटंकी है? मैंने भी बेटियों की पूजन की है और मैं तो रोज बेटियों की पूजन करता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आप बेटियों की पूजा को नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसे घटिया सोच वाले बेटियों की पूजा और सम्मान सहन नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बेटियों और बहनों की पूजा करता रहूंगा, जिससे समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच और सम्मान बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों की पूजा के लिए नैतिक साहस चाहिए। ये वही कर सकता है जिसमें भारतीय संस्कार हों। शिवराज ने कहा कि बहन बेटियों को टंचमाल और आइटम कहने वाले कभी बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जवाब दें, क्या वे भारत में बेटियों की पूजा करने के खिलाफ हैं? शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे, क्या वो बहन बेटियों की पूजा के खिलाफ हैं? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय, आप सनातन और शिवराज का विरोध करते करते बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ कन्या पूजन कर रहे हैं सर, दो बच्ची अगवा हो गई। मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा नौटंकी, हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसा हो गया? मुझे कहते हुए बहुत दर्द है और पीड़ा है। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं। बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा, क्योंकि बहन और बेटियों के प्रति समाज में और सकारात्मक सोच बने, उनका सम्मान और बढ़े। इसलिए हां, मैं पूजा करता हूं। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते। और इसी मानसिकता को तो हम बदलना चाहते हैं। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? सारे देश ने बेटियों की पूजा की है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ है? ये भारत है। दिग्विजय जी, शिवराज का और सनातन का विरोध करते करते आप इतने निचले स्तर को उतरे आए, घटिया स्तर को उतरे आए कि बेटियों की पूजा का विरोध कर रहे हैं। ये मेरे लिए भावनात्मक विषय है, अंतरात्मा का विषय है। मैं पूजा करता हूं, पूजा करूंगा और आपके जैसी घटिया सोच को बदल के रहूंगा।
मैं पूजा करता रहूंगा और सोच को बदल के रहूंगा। अब यह चुनाव का समय है और चुनाव के समय पे इस तरह की जो बयानबाजी सामने आ रही है उससे क्या सियासी हलचल मची हुई है, हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी। वंदना जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं शमशुल हसन जी। शमशुल हसन जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले नितिन जी, आपके पास आ रहा हूं कि वो सवाल जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा है कि क्या कांग्रेस बेटियों की पूजा करने के खिलाफ है? का कांग्रेसियों के यहाँ नहीं होता, कांग्रेस नहीं रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान नौटंकीबाज हैं। अरे आप किसी की पूजन करो, उससे दिग्विजय सिंह जी को और कांग्रेस को क्या लेना देना है भाई? आप उसको प्रोपोगंडा क्यों बनाते हो? पीर गेट भोपाल के सेंट्रल में है, वहां आपका मंत्री रहता है विश्वास सारंग, उनका मकान है। और कर्फ्यू वाली माता के नाम से वो इलाका जाना जाता है। 24 घंटे पुलिस की चौकी है वहां से 2 बेटियां गायब हो गई और आप मुख्यमंत्री निवास में जो है कन्याओं के पैर धो रहे हैं थाली में। ये ढोंग नहीं है तो क्या है? कौन कह रहा है तुमसे कि पूजन नहीं करो? क्या दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि आप पूजन नहीं करो? आपकी आदत है कि चुनाव के टाइम पर ऐसे मुद्दों को, ऐसे प्रोपोगंडे खड़े कर देना जिससे समाज में नकारात्मक मैसेज। तो दिग्विजय सिंह जी कन्या पूजन को नाटक नौटंकी क्यों कह रहे हैं? अरे तो वो नाटक नौटंकी इसलिए कह रहे हैं कि आप उस पर बयान दे रहे हैं ना। हाँ। मुख्यमंत्री के विधानसभा मुख्यमंत्री कन्या पूजन कर रहे थे। भाई, हर व्यक्ति अपने घर में कन्या पूजन कर रहा है, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान अपने घर में कन्या पूजन कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह क्यों कह रहे हैं कि नाटक नौटंकी कर रहे हैं वो? तो हमें क्या आपत्ति है? हाँ। क्या आपत्ति है? नौटंकी तो जब है कि जब आप कन्या पूजन के फुटेज डलवा रहे हैं और मीडिया को बुला के बाइट दे रहे हैं और किसी को ढोंगी कह रहे हैं। अच्छा। आप दिग्विजय सिंह की क्या तुलना शिवराज सिंह की करेंगे? शिवराज जी ढोंगी हैं और दिग्विजय वास्तविक परंपरावादी धार्मिक नेता। ठीक है नितिन दुबे जी, क्या आपके संग्रह में नितिन दुबे जी, क्या आपके संग्रह में दिग्विजय सिंह का कोई भी एक फोटो है कन्या पूजन करते हुए? कोई एक वीडियो है? है कि कोई कन्या पूजे तो सभी कन्या पूजे, जो है घर में करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ऐसे आडंबर नहीं करते। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी तो अपने घर में की ना, मुख्यमंत्री निवास पर ही की है ना? क्रियाएं हो रही जी। तो हमका मानना कुछ, लेकिन नौटंकी तो नहीं करें। अगर कर्फ्यू वाली माता के मंदिर से 2 लड़कियों का अपहरण हुआ। ठीक है नितिन जी वापस आ रहा हूं। ये कानून का विषय था, सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस वालों की थी और वो दोनों बच्चियां मिल गई हैं। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और दोनों बच्चियां मिल गई हैं, अपने माता पिता के पास में है। ठीक है वंदना जी, आपके पास आ रहा हूं। कन्या पूजन को लेकर राजनीति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि सनातन का विरोध करते करते दिग्विजय सिंह की मानसिकता इतने निचले स्तर पर पहुंच गई है कि अब वो विरोध के इस स्तर पर उतर आए हैं। पहले तो मैं जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं इनसे कहना चाहूंगी कि ये जब आम की बात हो रही तो इमली पे क्यों चले जाते हैं आप? ये बताइए। जब हम अब बात कर रहे हैं बेटियों के विषय में, जो आपके दिग्विजय सिंह जी ने और जो कमलनाथ जी बयान करते हैं उस विषय में बात हो रही है, तो आप ये अपहरण पे क्यों चले गए? कानूनी मुद्दा है वो। और दूसरी चीज ये कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हमेशा लड़कियों के, बेटियों की रक्षा करते रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या पे उनने लगाम लगाई है, बेटियों को पैदा होते साथ लखपति बनाया है, उन्हें आप घोषणावीर कहते हैं, उन्हें आप द्रोही कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर वो कन्या पूजन कर रहे हैं, इतना पावन नवरात्रि का पर्व चल रहा है, अगर वो कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं के पैर हुए हैं, तो इससे एक समाज को कितना अच्छा मैसेज मिलता है कि जो बेटियां हैं हमारी, उन्हें पूजना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए तब से कन्या भ्रूण हत्या पे लगाम लगी है। हमारा जो जेंडर रेशियो है 974:1000 पहुंच गया है, जो पहले काफी कम हुआ करता था। और आपको पता होगा कि पिछले साल ज्यादा बच्चियों ने जन्म लिया था बेटों की अपेक्षा। बिल्कुल, ये आंकड़े हम बता चुके हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सौगातों की देन है कि आज जैसे ही बेटी पैदा होती है तो कोई उसे बोझ नहीं समझता है। बेटियां लखपति बन के पैदा होती हैं, तो हमें ऐसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री उनका धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है वंदना जी,
ठीक है, ये चीज़ हम भी कह चुके हैं कि अभी जो आचार संहिता लगने के बाद में या उसके पहले जो मतदाता सूची आई है, महिलाओं का मतदाता प्रतिशत बढ़ा है, महिलाओं की संख्या बढ़ी है, बिल्कुल सही है, ठीक है, अच्छी बात है कि वो जो अनबैलेंस थी चीज़ें इस मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात था वो उसमें अंतर आया, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ शमशुर हसन जी आपके पास आ रहा हूँ, एक बात जो सामने आ रही है कन्या पूजन को लेकर के अब राजनीति हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कन्या पूजन नाटक नौटंकी है, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं सोच बदल के रहूंगा और आपकी सोच निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। अब चुनाव का समय है, चुनाव के ऐसे समय में इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप धर्म को लेकर के, धार्मिक मान्यताओं को लेकर के, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या एक्शन है? शमशुल हसन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अब तक हमारी आवाज आ रही है शमशुल हसन जी? हेलो जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी जी हेलो जी शमशुल हसन जी, आप ईयरफोन लगा लीजिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। लेकिन हेमंत जोशी जी, अभी आपके पास आ रहा हूं कि यही सवाल कि जिस तरह मध्य प्रदेश की परिदृश्य में जो राजनीति दिख रही है, राजनीति का जो परिदृश्य दिख रहा है, जो चेहरा दिख रहा है कि यहाँ मुद्दे की बात अलग है कि कौन सी पार्टी किसके लिए क्या करने वाली है, अब तक क्या किया है, क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब बात आ गई है कि वो सनातन विरोधी हो गए हैं, वो कन्या पूजन पर आपत्ति उठा रहे हैं, कन्या पूजन को नाटक नौटंकी बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह, देखिए, सही बोला आपने कि जो मूलभूत मुद्दाओं की बात होना चाहिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बात होना चाहिए, उस पे बात नहीं हो रही है और धर्म की राजनीति कर रही है। यदि धर्म आप कोई पूजा करते हैं तो उसका दिखावा करने की क्या जरूरत है? यही बीजेपी एक तरफ ये करती है और इंदौर के एक विधायक के यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा था तो उसकी चुनाव आयोग में शिकायत की गई और उसके यहाँ से सामग्री थी उसकी जब्त की गई। तो आपके दोहरे मापदंड नहीं हो। ये वही मध्य प्रदेश है जहां महिला अत्याचारों में नंबर 1 है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 30,000 बच्चियां गायब है, उसका कोई अभी वो नहीं हुआ। ये वही प्रदेश है जहां नेमावर जैसी घटना होती है कि 10 फीट नीचे वो, यही प्रदेश है जहां पर उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ। ठीक है, तो आप महिलाओं के लिए कोई बात नहीं करते। महिला अत्याचार में नंबर 1 हो रहे हैं। ये ढोंगी कुछ नहीं होता है। धर्म करे, धर्म की पूजा करे, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं और करना चाहिए। ठीक है, ये बट उसको दिखावा नहीं करना। आपका कहना है कि ये दिखावा किया जा रहा है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। शमशुल हसन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? क्या आ रही है? जी, मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब राजनीति जिस स्तर पर आ गई है कि अब ये कहा जा रहा है कि सोच निचले स्तर की हो गई है। कन्या पूजन को एक तरफ दिखावा कहा जा रहा है, एक तरफ नाटक नौटंकी बताया जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि मैं आपकी सोच बदल दूंगा। इन सब परिस्थितियों में कन्या पूजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कन्या पूजन पर राजनीति कितनी उचित है? सबसे पहले तो मैं आप दशहरे की सबको मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी शुभकामनाएं। और दूसरा, रात का कोई धर्म नहीं होता जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। तो दोनों बच्चियां सकुशल वापस, दोनों बच्चियां अच्छे हैं, ठीक है, बराबर करता लिए को मुबारक। आपकी मानसिकता। शमशुल हसन जी, एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा, आप ईयरफोन लगा लीजिएगा, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। उसके बाद वापस आऊंगा आपके पास में। गौरव जी, आपके पास आ रहा हूं कि अब सनातन की बात आ गई है, चुनाव आया है, एक बार फिर सनातन आ गया, चुनाव आया, कन्या पूजन आ गई। अभी जो एक बात और जो सामने आई है, खबरों में भी है कि एक तरफ एक प्रत्याशी अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को पैसे बांटते हैं, तो वो उसकी शिकायत चुनाव आयोग में कर दी जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कन्या पूजन कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह उसे नाटक नौटंकी बता रहे हैं। सूरज जी, जी, नितिन जी के घर में, हेमंत जी के घर में और मेरे घर में जी, क्या कन्या नहीं पूजी गई? और कन्या पूजी तो क्या इसके फोटो आपने और हमने जी कहीं वायरल किए, सार्वजनिक किए? नहीं किए। आस्था और धर्म निजी विषय है जी, लेकिन जब इसका सार्वजनिक इजहार किया जाता है तो ये एक नाटक नौटंकी जैसा ही लगता है। ठीक। इसलिए दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन शिवराज जी भी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। उसे बस अपने घर के अंदर सीमित रखे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है जी। आज जी, महिलाओं में फ्री है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है जी। तो इस बहाने अगर वो फोटो जारी करेंगे तो उनका एक सॉफ्ट विजन महिलाओं के प्रति सामने आता है, उसका लाभ मिलता है और उसे देखते हुए दिग्विजय सिंह अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई की बात। ठीक।
अब उस पर जो पलटवार हो रहे हैं, बयानबाजी सामने आ रही है कि ये महिला विरोधी हैं, ये बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, ये महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, आइटम कहते हैं, तो ये बयानबाजी कितनी सार्थक है? देखिए सूरज जी, क्या पिछले 4 साल 5 साल शिवराज जी ने कन्या नहीं पूजी? बराबर पूजन किया। शिवराज जी ने कन्या भी पूजी, उनके फुटेज भी बाहर आए। हाँ। क्योंकि ये वर्तमान में चुनाव का समय जी। आइटम और टंचमाल बोले हुए साल गुजर चुके हैं, 2-2 3-3 साल गुजर चुके हैं जी। तो शिवराज जी भी उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं और दिग्विजय सिंह भी उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं। उसमें दोनों जो कर रहे हैं उन्हें असल मुद्दों पर बात करना चाहिए, उन मुद्दों पर जो जनता से सरोकार रखते हैं। सही कहा। ना कि ऐसे मुद्दों पर जिसमें मतदाता विभिन्नता में आता है और तुष्टीकरण के तौर पर सामने आता है। हाँ, ये एक समावेशीकरण होना चाहिए उसका, ना कि मतदाता के मनोमस्तिष्क पर कोई किसी तरह की छाप छोड़ने वाली चीज ऐसी होनी चाहिए। सही कहा आपने। शमशुल हसन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। ये जो विषय चल रहा है कन्या पूजन को लेकर के, आपने हालांकि कहा कि ठीक है ये चीजें हैं, लेकिन उस पर भी हम आपकी विस्तृत राय चाह रहे हैं कि क्या है समाजवादी पार्टी का स्टैंड इस पर। सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जी जी शमशुल हसन जी बोलिए। ठीक है, वापस आता हूँ नितिन जी। जैसा कि अभी गौरव जी ने भी एक बात कही कि इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर, अपने निवास पर कन्या पूजन किया, भंडारा करवाया, कन्या भोजन करवाया, नवरात्रि में करवाया, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को इसी बार आपत्ति क्यों हुई? अरे साहब, दिग्विजय सिंह जी को कभी आपत्ति नहीं रही। अच्छा। जब पीरगढ़ वाली घटनाएं हुई हाँ। तो उनका कर्तव्य ये कहना कि भाई आप कैमरा लेके कन्या पूजन करवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ। वहां तो देखिए कि 20 शहर से लड़कियां गायब हो रही हैं। ये कहना अपराध है क्या लोकतंत्र में? क्या आप सवाल खड़ा कर दोगे? हाँ। अगर मैं कहता हूँ कि आज महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं है जी, तो आप कह दोगे मैं ढोंगी? ये कोई बात नहीं होती। दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा कि आप नारी की सुरक्षा कहाँ कर पा रहे हैं, आप नारी के नाम पे ढोंग कर रहे हैं। बेटियों की घटनाएं मैं सूरज जी आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों 4 महीने पहले एक 10 साल की बेटी के साथ रेप की घटना हुई आदिवासी। पुलिस ने, रेहटी पुलिस ने उसको भगा दिया। महिला टीआई ने कि किसी से कहना नहीं, चुप रहो। तो दिग्विजय सिंह जी का जो कहना है कि भाई अगर आपको कन्या के लिए काम करना है तो जमीन पे आके काम करो। और मुख्यमंत्री तो पैर धोने में और आंसू गिराने में माहिर है। अच्छा। वो वंदना जी ने बहुत, नितिन जी वंदना जी ने तो बहुत सारी चीजें गिनाई हैं, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी को लेकर के वंदना जी ने बहुत सारे क्रम गिनाए हैं। अरे तो अभी तो आई है लाडली बहना चुनाव से पहले जीतने के लिए, है ना? ये कोई 18 साल की बनी योजना नहीं है। जी वंदना जी, अभी चुनाव के टाइम ये जो कह रहे हैं कि लाडली बहना अभी आई और लाडली लक्ष्मी कब आई थी, और आप ये बताइए कि लाडली लक्ष्मी हो चाहे लाडली बहना, उसका लाभ क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बहनों को मिलता है? समस्त बहनों को, समस्त नारियों को मध्य प्रदेश की उस योजना का लाभ मिलता है। और ये जो इनके कमलनाथ जी और दिग्विजय जी जो ये सनातनी बन जाते हैं चुनाव के टाइम पे, ये भगवाधारी बन जाते हैं, सनातनी चुनावी हिंदू जो दिग्विजय सिंह जी है और कमलनाथ जी है, ये इनका ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है ये चुनाव के टाइम क्यों जाग जाता है? और ये इतना तर्कहीन हो चुके हैं कि ये लोग छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर उनका कोई पूजन कर रहा है, उन्हें सम्मान दे रहा है, नारी सम्मान की बात हो रही है, तो इन लोगों को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। उसकी बजाय इतने गिर चुके हैं, मतलब इनके उमंग श्रृंगार मध्य प्रदेश में महिला यौन उत्पीड़न वाले जो नेता है उनका महिमा मंडन किया जाता है। इस तरह के ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाले चुनावी हिंदुत्व वाले जो कांग्रेस पार्टी है उसे शर्म आना चाहिए। आज इन्हें किस प्रकार का मुद्दा उठाया है, मतलब इतना स्तर गिरा लेंगे राजनीति के लिए आप लोग अपना, कैमरे से बाहर आओ, वीडियो भी नहीं छोड़ेंगे। जमीन पे आकर देखो, देख रहा है, झुग्गियों में लड़की देख रहे हैं कि कितने आप लोग गाँव में कैसे महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, कैसे बालिकाएं पीड़ित हो रही हैं। ठीक है वंदना जी, वापस आप ही के पास आ रहा हूँ। नितिन जी वंदना जी आपके पास वापस आऊंगा। नितिन जी अपनी बात पूरी कर लें। जी नितिन जी, मेरा ये निवेदन है जी, और कांग्रेस का भी ये निवेदन है कि मुख्यमंत्री हमारी आपसे दशहरे पे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप महिलाओं के लिए जमीन पर काम करें। ये नौटंकी
ये इस तरह से फोटो सेशन मोदी जी शब्द और आप देख माहिर लीजिए, हैं इस इनके काम में, शब्द बताते हैं कि फोटो कितना खिंचवाने गिर के चुके हैं, मामले में। नौटंकी ठीक है। शब्द यूज कर रहे हैं ठीक ये। है वंदना जी, आप देवी आ रहा हूँ आपके थोड़ा पास में। शांत नितिन जी, मेरा एक रहें, सवाल है। आप अभी देवी आपने देवी कहा सुनिए तो अभी आपको आपने कहा कि 1250 रुपए देकर के क्या वोट खरीदे जा रहे हैं, तो आपने भी तो 1500 रुपए की घोषणा कर रखी है। अरे तो हमारी क्या सरकार है, हमारी तो योजना के लिए नहीं है। तो- आप तो सरकार में बैठ के खजाने को चूना लगा रहे हैं। मतलब आपने है ना? मतलब क्या केवल आपने दिखावा है तुरंत कि 2 आपका महीने केवल चुनाव दिखावा, इंतजार आप कर देंगे दिया। नहीं क्या? यदि कांग्रेस की सरकार आएगी अरे तो देंगे क्यों नहीं नहीं क्या? देंगे और क्यों नहीं दिया? सब देंगे। हाँ जो हमारे एजेंडे में, जो वचन पत्र में शामिल है, वो सब किया जाएगा। हाँ तो लेकिन हाँ। मुख्यमंत्री चौहान जो है 200 घोषणाएं तो एक दिन में कर चुके हैं। नहीं, ठीक, मेरा सवाल चुनाव जैसे आपने जीतने का कहा कि तरीका नहीं है। 1250 रुपए चुनाव देकर आयोग के में भी वोट शिकायत है। खरीदे जा रहे हैं, तो आपने 1500 की घोषणा कर रखी है, तो आपने कहा कि जब सरकार आएगी तब हम देंगे। मतलब आप भी तो ये पहले दे के ले रहे हैं, आप और पहले सरकारी लेकर के खजाने देंगे। पे बैठ के लौटाने में अंतर है। हाँ ठीक है ना? जब हमारी सरकार आएगी और हमारी घोषणा है, हाँ। तो वित्त विभाग उसको देखेगा, अच्छा। पार्टी उसको देखेगी, विभागीय ओके। मंत्री उसको मतलब देखेगी, तब वित्त योजना विभाग लागू होगी जो वित्त वचन विभाग दिया है। देखेगा, अगर स्थिति हुई तो देंगे, नहीं तो हाँ। घोषणा का कोई औचित्य नहीं फिर। नहीं, जो वचन दिया है वो तो करेंगे ना। अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री तो क्या अपना खजाना ठीक है। समझ के लुटा रहे हैं ना। ठीक है, वापस आऊंगा आपके घर पास की में। वंदना खेती जी, है ना। वंदना जी, आप कुछ आप कहना चाह कन्या रही थी? भोजन अपनी जमीन में पे पैर पड़ो ना कन्याओं के। सिर्फ जैसा डामाडोल है वैसी इनकी घोषणाएं डामाडोल है। हाँ। ये लोग यही नहीं जानते कि इन्हें किस तरह से घोषणाओं को चलाना है, किस तरह की ये घोषणाएं लाने वाली है। हाँ, जिस तरह से घोषणा इनके करने में चरित्र शिवराज डोले जी हुए हैं माहिर है। कांग्रेस हाँ। के लोगों के, कांग्रेसियों को नहीं जिस तरह पता से इनका घोषणा कैसे दिमाग की जाती डोल चुका है, उसी कांग्रेस तरह से जमीन इनकी पर काम करता है, घोषणाएं भी मैडम। डोली हुई ठीक है। है। और मैं ये कहना चाहूंगी आपसे सूरज जी जी। कि ये 1500 नहीं 3000 दे दे, लेकिन इनकी जो ये जवान है जो इस तरह से फिसलती है बार बार जी। महिलाओं को लेके, ये नौटंकी और बच्चियों को लेके नौटंकी मुख्यमंत्री जैसे के शब्द क्षेत्र में इस्तेमाल रेप करते की हैं। घटनाएं ये हुई क्या हैं, नारी बच्चियों के साथ सशक्तिकरण आप करेंगे? सुनना क्यों नहीं हमारी चाहते पार्टी हो नारी सच्चाई? शक्ति वंदन अधिनियम लाई। हमारी पार्टी अरे देवी जी, आप महिलाओं के मेरी लिए बात लाडली सुने। लक्ष्मी, लाडली बहना, इस तरह की मुख्यमंत्री योजनाएं के लाती है। विधानसभा हमारी पार्टी तो क्षेत्र में जमीनी छोटी स्तर पर बच्चियों कार्य के कर साथ रही रेप की है। और घटनाएं ये हुई जो हैं। है, ये आप लोग मुझे क्या जवाब करते हैं? दें। ये सिर्फ महिलाओं का अपमान करते हैं। ठीक इनने है। चुनाव में भी इस तरह की महिलाएं अच्छा। निकाली थी जो बेचारी महिलाएं हमारे घर वहाँ में पे न नहीं, हमारी जनप्रिय है न पत्नी, लोकप्रिय है। बच्ची, दिग्गजों के दादी, सामने, हमारे घर में भारतीय नहीं है। जनता पार्टी के सामने ठीक है, वंदना जी। इन्होंने उस पात्र ठीक है, शक्ति वंदना को जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में। चुनाव भी ना जीत पाए। हम और ये पूजन लोग, नहीं करते। ये इनकी ठीक है, वंदना जी, रणनीति है कि वंदना जी, आ रहा हूं दोहरा आपके पास में। चरित्र वंदना अपना जी, रहे हैं। नितिन जी, आप दोनों का वापस आऊंगा। शमसुल हसन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। आप ही ओरिजिनल सनत आ रहा हूं नितिन जी सर्टिफिकेट आपके बांटो आप। पास। शमसुल हसन जी, ये जो बात चल रही कि यहाँ एक और बात है कि मुद्दे तो अपनी जगह रह गए, चुनाव में किस पार्टी के क्या मुद्दे हैं, जनता को क्या मिलने वाला है, किसने क्या घोषणाएं कर रखी हैं, लेकिन यहाँ ये जो बात आ रही है कि यदि इस तरह की बातें सामने आती है कन्या पूजन को लेकर, नारी सम्मान को लेकर, या मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी भी इन चीजों को मुद्दा बनाएगी क्या चुनाव में? सबसे पहले आपने जिस मुद्दे पे डिबेट चल रही थी, जी। सबसे पहले उन बच्चियों को सकुशल लाए जो जिला प्रशासन, जी। उनका किसी ने शुक्रिया अदा नहीं करा, धन्यवाद अदा नहीं करा। ठीक है। जहाँ से डिबेट शुरू होना थी वहां से भटक गए लोग। हाँ। बच्चियां सकुशल आ गई हैं, उसके लिए मैं जिला प्रशासन को मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह साहब थे, हाँ। दिग्विजय सिंह के साहब की आदत है, उनको मिस्टर बंटाधार का खिताब मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ बंटाधार कहलाते हैं ये। और धार्मिक आयोजन, जिस तरह के धार्मिक आयोजन है, बालिका पूजन जाते हैं, ये तो सनातन धर्म में है। सभी पूछते हैं क्या दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे 10 साल के, उनने बच्चों के पैर नहीं पड़े क्या? बच्चों के पैर नहीं पूजे क्या? बच्चियों के? ये इस तरह के आरोप, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फेवर नहीं कर रहा, लेकिन धार्मिक आयोजन होते हैं और बच्चे गायब हो जाते हैं। माता जी की मध्य प्रदेश का परमानेंट पूजन होती है। आप दिग्विजय सिंह जी को नहीं सिखा सकते कि हिंदुत्व क्या होता है, धर्म क्या होता है। बल है, अपने पुलिस प्रशासन है, सारा प्रशासन तंत्र लगा रहा, बच्चों को ढूंढ कर लाया। और एक पेड़ पूजने को, मंदिर को लेकर जिस तरह का सनातन धर्म बीच में डाल दिया गया, तब डिबेट कर दी गई, सारे दल चाहे। सबसे पहले बच्चों को सकुशल वापसी की, सबसे पहले जिला प्रशासन को अपने शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका कि आपने जिला प्रशासन के लिए, हालांकि हमने भी कहा है कि जिला प्रशासन ने अपना काम किया है, बिल्कुल स्थानीय प्रशासन ने अपना काम किया है और बच्चियों को सकुशल उनके माता पिता का पहुंचा दिया है। किसी ने भी 2 शब्द उन बच्चों के लिए, सारे डिबेट महाअनुभव बैठे हुए हैं जी, किसी ने 2 शब्द सकुशल के लिए शुक्रिया। बीच में आपको रोक रही हूँ, मैं कुछ कहना तो चाहूंगी। जी। दिग्विजय सिंह साहब
बिल्कुल ठीक है, नहीं है। ठीक है जी। वंदना जी, बातों पे विश्वास सूरज जी, लायक नहीं ये है। हम जिस विषय पे बात कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, मुझे ये समझ में नहीं आता ये विषय पे हम क्यों फैलाने लगते हैं, ये हम विषय से क्यों भटक रहे हैं। हमारी डिबेट जिस विषय पे है, कृपया उस विषय पे बात। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई जगह ऐसा देखा है कि जब राजनीतिक दलों के नेता, विषय ये है कि शिवराज सिंह ने सीएम हाउस में कैमरे क्यों लगाए, अच्छा, क्यों खड़ा किया, ठीक है, वीडियो बना। तो आपको आपत्ति, कांग्रेस को आपत्ति मुख्यमंत्री निवास में कैमरे की है कि वहाँ की फोटो बाहर क्यों आई, इसलिए आपत्ति है? हम तो ये बात उठाएंगे कि लड़कियां क्यों गायब हुई। जी वंदना जी, उनके बाल काट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज में इनको आपत्ति है और इनको इस चीज से आपत्ति नहीं होती है। जब अब ये विषय भ्रम ही फैला रहे हैं तो मैं भी फैला देती हूँ कि दिग्विजय सिंह की फोटो पे जब जूते चप्पल मारे जाते हैं तब इनको आपत्ति नहीं होती है। और तभी हमारे मुख्यमंत्री जी, जब हमारे मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम करते हैं, भला काम करते हैं, बेटियों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तब इनको आपत्ति होती है। पहले अपने घर का सिर फुटौल पहले रोक लीजिए, चलिए ठीक है, काम लगाइए, उसके बाद दूसरी पार्टी पे आइएगा। और अपने यहाँ जो आप लोग महिलाओं ये आपने जो बात कही है, ठीक है वंदना जी, एक मिनट, वंदना जी आपको रोकना चाह रहा हूँ, वंदना जी एक मिनट आपको रोकना चाह रहा हूँ और मैं आना चाह रहा हूं, जैसा कि नितिन दुबे जी ने जो बात कही है, यही सवाल लेकर के गौरव जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि जैसा कि नितिन जी कह रहे हैं कि हर संघी दुराचारी है, यहाँ संघ की बात कहां से आ गई और दुराचार की बात कहां से आ गई, इस पर आपका मंतव्य चाह रहा हूं। भाजपा ही दुराचारी है, दुराचरण करने वाले हैं। आपकी बात रिकॉर्डेड है कि आपने कहा हर संघी दुराचारी है। हाँ बिल्कुल कहा। ठीक है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं मैं, गौरव जी। हो सकता है नितिन जी के पास इसके कोई तथ्य हो जी, लेकिन मेरे पास कोई तथ्य नहीं है जी, इसलिए ना मैं इस बात का समर्थन करूंगा और ना मैं इस बात का विरोध करूंगा। ठीक, क्योंकि नितिन जी हाँ, कांग्रेस नेता होने के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं और उन्होंने जिम्मेदार तरीके से अपनी कलम चलाई है, इसलिए उनके पास जो तथ्य होंगे उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ एक बात ये जरूर आ रही है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जैसा नितिन जी ने भी गिनाया कि मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं पर दुराचार के प्रकरण बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो ये आरोप क्या नितिन जी, आपका आरोप सीधा संघ की ओर जा रहा है कि ये संघ के लोगों की कार्रवाई है, इस कारण से यहाँ महिला अपराध बढ़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, सूरज जी। आरोप वंदना जी आपके पास, चलिए आप ही बोल लीजिए। जी आरोप वंदना जी, नितिन जी बात रखें अपनी। वंदना जी आपकी जी, मेरा ये कहने का आशय है जी कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अच्छा, राजा बतौलेबाज, हाँ, तो प्रजा बतौलेबाज। हाँ, राजा जो है मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की जनता बतौलेबाज है नितिन जी, मध्य प्रदेश की जनता बतौलेबाज है। आप कह रहे हैं जैसा राजा वैसी प्रजा, आपने कहा कि राजा बतौलेबाज तो बतौलेबाज है। देखिए जनता को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब इनका तो पूरा मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है डिबेट में। अच्छा, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पूरी बात जी, पूरी तो सुन लीजिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, पूरी बात पूरी कीजिए। और सूरज जी, मेरा ये कहने का आशय है कि जिस राजा का काम, राजा से मतलब जिस मुख्यमंत्री का काम केवल झूठ परोसना है, केवल झूठ परोसना है, वो जनता मानसिक रूप से उस झूठ से ग्रसित हो जाती है। ठीक है, अब ये बेवजह लोगों को एहसास होने लगा कि महिला सुरक्षा, उससे पहले महिलाएं नहीं थी, शिवराज जी महिला को लेके आए हैं, उन्होंने संरक्षित किया है, उससे पहले महिला को कोई समझ ही नहीं रहता। हमारे घर पे तो माँ बहन बेटी है ही नहीं, दादी चाची, शिवराज जी ने सिखाया महिला को कैसे सम्मान करते, उससे पहले तो महिलाओं के पास पैसे ही नहीं होते थे। ये बेकार की बातें हैं, ये प्रोपोगंडा आ रहा हूं शमशुल जी आपके पास, आ रहा हूं शमशुल जी, आ रहा हूं आपके पास। की एक आबादी को नितिन जी आपको रोकना चाह रहा हूं, नितिन जी आपको रोकना चाह रहा हूं, नितिन जी आपको रोकना चाह रहा हूं। एक छोटी सी आंकड़ा आपको बताना चाह रहा हूं, जिसपे वंदना जी ने बात कही थी कि 2003 की यदि हम बात करें तो 2003 में भिंड जिले का जो आंकड़ा था वो 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएं थी, जो आज समकक्ष में पहुंचने वाली हैं। आप जो कह रहे हैं कि मैं शिवराज सिंह चौहान का पक्षधर नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, की वजह से पहुंचने वाली है। हाँ, अरे भाई आबादी बढ़ रही है, महिलाएं भी पैदा हो रही, लड़कियां। हाँ, कोई शिवराज सिंह के 12 रुपए नहीं, मैं जो अभी जो आंकड़े वंदना जी गिरा रहे थे, मैं सिर्फ उन्हीं की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। ठीक है, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, लेकिन हालांकि शमशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शमशुल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ हेमंत जोशी जी भी है। हेमंत जोशी जी आपके पास, जी गौरव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गौरव जी। सूरज जी, जी ठीक है, वंदना जी सही कह रही हैं कि 2003 में भिंड में ये आंकड़े थे और आज ये आंकड़े जी, में कोई बुराई नहीं। हाँ, वो दौर कन्या भ्रूण हत्या का दौर चल रहा था जी,
जिसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों ने कानून बनाए जी, जिसके बाद इस तरीके की हरकतों को या अपराधों को जी, नियंत्रण किया गया और इसके कारण जी, आज पूरे देश में, जी, पूरे विश्व में लिंग अनुपात महिलाओं का बढ़ रहा है। पहली चीज। जी बिल्कुल। दूसरी चीज है हाँ, कि ये कोई महिला योजनाओं के कारण महिलाएं या कन्याएं नहीं बढ़ी है, हाँ, पैदा हुई। हाँ, ये सिर्फ उस कानून का नियंत्रण प्रभावी तरीके से होने के कारण जी, हुआ है। जी बिल्कुल। इसलिए कम से कम वंदना जी हाँ, इन योजनाओं की आड़ लेकर हाँ, भ्रम ना फैलाएं। ठीक है, वापस आता हूँ बिल्कुल आपके पास। आपने उचित बात कही है कि ठीक है, उस समय का परिदृश्य अलग था और वर्तमान का परिदृश्य अलग है। और हेमंत जी आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं शमशुल जी आपके पास आऊंगा। गौरव जी अपनी बात रखें और मेरे इस सवाल का उत्तर देते हुए अपनी बात रखें कि आज जो बात कही जा रही है कन्याओं को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, कन्या पूजन पर राजनीति होने लगी। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मुद्दों की बात तो होने रही है, अभी कहा जा रहा है, नितिन जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ परोस रहे हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। आप क्या परोसने वाले हैं जनता को? हेमंत जी आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए, जो खास मुद्दे की बात होना चाहिए, हाँ सुन रहा हूं। जी जी बोलिए। जो खास मुद्दों पे राजनीति होना चाहिए जी, उस पर कोई भी पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। जी, शिक्षा में आपने क्या नए स्कूल बनाए या अच्छे स्कूल करे हैं? जी, स्वास्थ्य की ये बुरी हालत है कि पूरा शहर डेंगू मलेरिया से परेशान है। जी, एक सर्दी खांसी का इलाज 1000 रुपए में होता है। एक जी, आम मध्यम वर्गीय आदमी यदि घर में 5 लोग हैं, यदि 2-4 लोग भी बीमार हो गए तो उसका बजट बिगड़ जाता है। जी, ना पोटरी है आपके पास में, सरकारी स्कूल है, ना अच्छी सरकारी अस्पताल है जहां पर इलाज हो सके या उसकी जांचें हो सके। हाँ, कितना लोगों को ये धार्मिक चीजों में ले जाने से क्या फायदा होगा? हाँ, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करिए। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे अच्छे कदम उठाइए तो हाँ, प्रदेश का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। ठीक है, सही कहा आपने कि ये चीजें होना चाहिए। शमशुल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर गौरव जी आपके पास आ रहा हूँ। तो महिला अत्याचार की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में सरला मिश्रा को भूल जो जाते हैं हम लोग। हाँ, वो परिवार आज भी महिला का परिवार बच्चे का भटक रहा है। ये बात आ गई। सरला मिश्रा हत्या में दिग्विजय सिंह का आरोप लगे थे। दिग्विजय सिंह जी को बदनाम करने बैठे। सरला मिश्रा की वो तो हत्या हुई, अच्छे खासे धार्मिक और सनातनी जिसकी व्यक्ति जांच वे वाले उनके ऊपर पूरा मसाला डोलते। कोई दूसरा इतना बड़ा है नहीं मध्य प्रदेश में जिसके नाम से पब्लिसिटी मिल सके। कुछ बताएंगे? जिस तरह से आपने जिक्र के किया, बारे में भी कुछ बोलेंगे? आपने जिक्र किया, और भी ऐसे प्रकरण हैं, उस प्रकरण के अलावा और भी ऐसे प्रकरण हैं बीते वर्षों के। हम पिछले दशकों के प्रकरण ले लें तो ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिसमें कई नेताओं के नाम सामने आए जरूर हैं। हालांकि उस प्रकरण में क्या हुआ है, क्या स्थिति रही है, कई की जांच अभी तक लंबित है, जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जांच प्रतिवेदन नहीं आ पाया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोलेंगे इस पे, महिला हत्याकांड पे? नहीं, नितिन जी ने तो साफ, नितिन जी ने तो अपना माथा पीटते हुए कहा कि कहाँ की बात लेकर आ गए आप। जी ठीक है, बात चल रही, भोपाल से बच्चियां गायब हो रही हैं जी, और आप सर्रा मिश्रा और ये ठीक है, चलिए ठीक है, ये सब कोर्ट में मामले हैं, उनके फैसले हुए। चलिए ठीक है। गौरव जी अंतिम प्रतिक्रिया कम शब्दों में आपसे चाह रहा हूं कि वर्तमान में क्या सिर्फ इसलिए महिलाओं की बात कर रही हैं, हम कर रहे हैं चुनाव में, या राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं क्योंकि 2023 के चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है और इसलिए उनको फोकस किया जा रहा है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर महिलाओं की संख्या बढ़ी है जी, और इसका एक और कारण है सूरज जी कि जो महिलाएं सामान्य तौर पर पुरुषों के मुकाबले राजनीति में बहुत ज्यादा भागती थी जी। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की योजनाओं के बारे में अवगत कराना, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के बारे में अवगत कराना जी। तो दोनों राजनीतिक दल इसी तरीके से महिलाओं के बीच अपनी पैठ बनाने का काम कर रहे हैं जी। और ये एक उचित कदम है, मैं इसे अनुचित नहीं मानता। एक छोटी सी बात और चाह रहा हूं कि जैसा कि हमने देखा था कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली, तो क्या यहाँ मध्य प्रदेश के चुनाव में कन्या पूजन हावी हो सकता है ये मुद्दा? जी सूरज जी वंदना जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए मतदाता बहुत सामान्य तौर पर जी जागरूक है जी। अब वो इन मुद्दों को समझने लगा है कि अब उसके जो मूल मुद्दे हैं, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, वो इन्हीं और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हीं बातों पर वोट देगा जी। इस बात पर वोट नहीं देगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक।
पिछले कई समय। ठीक है, वंदना जी आप कुछ कहना चाह रही, बहुत कम शब्दों अपनी बात रखें, समय की सीमा है क्योंकि हमारे साथ। मैं ये कहना चाह रही थी सूरज जी की जो मैं समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता को सुन रही थी और मैं ये बताना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी में आपको याद होगा कि इनके जो मुलायम सिंह जी थे वो कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, और इनके सरकार में दुपट्टा खींच लिया जाता था लड़कियों का पहले और कोई कार्यवाही नहीं होती थी। और अब हमारी योगी सरकार है, वहाँ यूपी में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने देखा है कि एक बेटी का दुपट्टा खींचा था और उनका क्या हश्र हुआ था। तो इसीलिए ये लोग समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार रहेगी वहाँ बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ कभी कुछ गलत ना होगा, ना होने देंगे। ठीक है वंदना जी, हालांकि आपकी बात पर नितिन जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, नितिन जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि इन बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। वंदना त्रिपाठी जी, नितिन दुबे जी, शमशुल हसन जी, हेमंत जोशी जी, गौरव चतुर्वेदी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जैसे कि बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में कन्या पूजन पर राजनीति हो रही है और विवाद, एक नया विवाद शुरू हो गया। दिग्विजय सिंह ने कन्या पूजन को नौटंकी बताया और दिग्विजय के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि बेटियों की पूजा सनातन का संस्कार है और दिग्विजय संस्कारों के लिए नौटंकी कह रहे हैं तो सनातन विरोधी हो गए हैं। अब देखना है कि कन्या पूजन का यह मुद्दा चुनाव पर कितना हावी होता है और इस मुद्दे को कौन सा राजनीतिक दल कहां तक खींच कर ले जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।